हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, तो हमने राष्ट्रपति से जो रिलेटेड आर्टिकल होता है 52 से लेकर 62 तक के सभी आर्टिकल को हमने पढ़ लिया था। इसका फुल डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आर्टिकल 52 से 62 तक पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में बाकी बचे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के आज हम शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो राष्ट्रपति का शक्ति है वो कौन सा शक्ति है? तो कार्यकारी शक्ति है। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति क्या होता है? कार्यकारी शक्ति कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 53 के तहत जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, यही होता है कार्यकारी शक्ति। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 315 के तहत। फिर हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, पीएम, सीएजी हो गए, एजी हो गए, इन सभी की नियुक्ति के बारे में किसमें बात किया गया है? तो ये राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है कि किसका किसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, हमारे संविधान में मतलब दिया गया है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा शक्ति आता है वो कौन सा शक्ति आता है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आता है। कौन सा शक्ति? विधायी शक्ति आता है। विधायी शक्ति में क्या होता है? तो विधायी शक्ति में जो है, इसमें राष्ट्रपति के पास सत्र बुलाने की पावर होती है। क्या होती है? तो इसी में विधायी शक्ति के तहत ही राष्ट्रपति जो है हमारे आर्टिकल 85 में क्या करते हैं? सत्र को स्टार्ट करते हैं। सत्र को स्टार्ट करते हैं। सत्र स्टार्ट करते हैं। सत्र स्टार्ट करते हैं। सत्रावसान करते हैं। सत्राहुत करते हैं। सत्राहुत करते हैं और सत्रावसान करते हैं। सत्रावसान करते हैं। यही विधायी शक्ति है राष्ट्रपति के। इसी के तहत आर्टिकल 85 का इसका जो चर्चा है आर्टिकल 85 में किया गया है। इसी के तहत हमारे राष्ट्रपति सत्र का स्टार्ट करते हैं, सत्र को सत्राहुत करते हैं और सत्रावसान करते हैं। लेकिन देखिए, अभी अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे कि क्या राष्ट्रपति विघटन भी कर सकते हैं सत्र का? तो नहीं, राष्ट्रपति सत्र का विघटन नहीं कर सकते। सत्र का विघटन कौन करता है? तो सत्र का विघटन जो उसके स्पीकर होते हैं वो करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो शक्ति है वित्तीय शक्ति। कौन शक्ति है? तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। अब वित्तीय शक्ति में राष्ट्रपति क्या है? तो वित्तीय शक्ति में राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपात स्थिति में, जैसे मान जाइए आपात का स्थिति है, आपात स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि होता है, जो हमारा आकस्मिकता निधि होता है, आकस्मिक निधि है, इसमें से 500 करोड़ क्या 500 करोड़ तक 500 करोड़ तक क्या कर सकते हैं? तो इसमें से 500 करोड़ तक निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति की शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। चौथा जो हमारा राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में हम बात करें तो वो कौन सी शक्ति है? तो न्यायिक शक्ति है। चौथा शक्ति कौन सा है? न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति के पास पावर होती है सजा को माफ करने की। तो इसी में हम पढ़ते हैं, इसी के अधीन आता है कौन सा? आर्टिकल 72 में हम क्या पढ़ते हैं? तो राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति पढ़ते हैं। किसके बारे में? तो क्षमा दान की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। क्षमा दान की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अब जो इसमें है राष्ट्रपति किसके सलाह पर? तो राष्ट्रपति जो है, ये प्रेसिडेंट जो है हमारे, ये गृह मंत्रालय की सलाह पर। किसके सलाह पर? तो गृह मंत्रालय के सलाह पर। गृह मंत्रालय के सलाह पर राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। ठीक, ये देखिए, ये तो हो गया। अब इसमें जो आता है कि राष्ट्रपति 5 प्रकार से, मतलब 5 प्रकार की सजाओं को माफ कर सकते हैं, 5 प्रकार से। तो देखिए, इसमें पहला जो सजा माफ करते हैं राष्ट्रपति, वो सजा कौन सा माफ करते हैं? तो पहला जो है इसमें क्षमादान की शक्ति में, तो राष्ट्रपति पूर्ण तरह से सजा माफ कर देते हैं, यानी कि पार्डन। इसका इंग्लिश क्या होता है? पार्डन। यानी कि राष्ट्रपति किसी के सजा को पूर्णतः माफ कर देते हैं। इसके बाद जो दूसरा राष्ट्रपति जो सजा माफ करते हैं वो होता है लघुकरण। यानी कि लघुकरण कहने का मतलब क्या होता है? तो इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति सजा को कम नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? सजा की प्रकृति को बदल देते हैं। जैसे किसी को फांसी की सजा हुआ है तो उसे कारावास, आजीवन कारावास की सजा में बदल देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा इसमें कौन सी होती है? तो इसके बाद इसमें क्या होता है? विराम होता है। तो विराम में क्या होता है? राष्ट्रपति विराम में क्या करते हैं? विराम जो होता है, इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो इसमें राष्ट्रपति विराम यानी कि किसी के सजा को रोक देते हैं, कुछ समय के लिए किसी के सजा को रोक देते हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा है, किस कैसे सजा को माफ करते हैं? तो परिहार करके। परिहार कहने का मतलब क्या है? परिहार जो है, इसके कहने का मतलब क्या है?
तो परिहार जो हमारा है, इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को नहीं बदलते हैं। सजा की मतलब जो सजा कितने सालों तक है इसमें कम कर देते हैं, सजा की अवधि में कमी कर देते हैं। जैसे किसी को 10 साल की कठोर कारावास मिला हुआ है तो उसको 5 साल की कठोर कारावास की सजा होगा। इसमें फांसी की सजा नहीं आता है, इसमें फांसी की सजा के बारे में नहीं दिया गया है, फांसी की सजा इसमें नहीं आता है। इसमें क्या आता है, तो इसमें अगर किसी को 10 साल की मान लीजिए कठोर सजा लिखा हुआ है, कठोर कारावास, तो उसको बदलकर 5 वर्ष की कठोर कारावास कर देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा आता है ये आता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन क्या होता है, प्रतिलंबन यही 5 प्रकार से राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो हमारा सैन्य मार्शल कानून, मार्शल सजा होता है, कोर्ट मार्शल सजा होता है, उसे भी माफ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं ये राष्ट्रपति, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा शक्ति आता है वो आता है आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। पांचवा क्या आता है, तो पांचवा आता है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति जो है हमारा, आपातकालीन शक्ति में क्या होता है, तो आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की पावर होती है। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो होता है ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात यानी कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा आता है दूसरा आपात, ये राष्ट्रपति शासन आता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किससे, राष्ट्रपति शासन कहां से आता है, तो आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है वित्तीय आपात। क्या आता है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात में क्या होता है, तो इसका कौन सा आर्टिकल है, 360। ये राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपात जो है ये बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है। ठीक, तो ये रहा राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। और शक्तियों के बारे में देखें तो अगर हम, तो राष्ट्रपति के इसके बाद जो अगर हम देखें तो मैंने आपको क्या बता दिया, राष्ट्रपति शासन जो है ये क्या होता है, 300, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। इसके बाद जो हमारा आता है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार अधिकार, यानी कि विवेकाधिकार शक्ति। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसके बाद जो आता है विवेकाधिकार शक्ति। अब विवेकाधिकार शक्ति कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ और दो दल जो है वो दोनों दल का बहुमत बराबर हो, इक्वल हो गया, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी भी दल के नेता को पीएम चुन सकते हैं, किसी भी दल के नेता को पीएम चुन सकते हैं। लेकिन 30 दिन के माह का वक्त दिया जाएगा कि वह अपना बहुमत सिद्ध कर दे, यानी कि बहुमत सिद्ध कर दे, नहीं तो ये पीएम हट जाएंगे और उसके बाद फिर पुनः चुनाव कराया जाएगा। इसी को बोलते हैं विवेकाधिकार शक्ति। उसके बाद जो है राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति में क्या होता है, तो राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति पर कभी भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्या नहीं चलाया जा सकता है, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर कभी चला दिया गया तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। तो ये रहा हमारे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। समय जो है, समय बदल जाएगा, प्रकृति नहीं बदले। ये जो प्रतिलंबन शब्द है, प्रतिलंबन शब्द में क्या होता है, राष्ट्रपति फांसी की सजा को रोक देते हैं ताकि, क्योंकि वो न्यायालय में अपील कर सके, इसीलिए राष्ट्रपति इसको शक्ति को रोक। इसके बाद जो हमारा शक्ति आता है, तो ये हमारा 6ठा हो गया और ये 7वां हो गया। इसके बाद जो 8वां है ये सैन्य शक्ति है। क्या है, सैन्य शक्ति है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे तीनों सेना का प्रमुख होता है, तीनों सेना का प्रमुख होता है, तीनों सेना का प्रमुख होता है, तीनों सेना का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के आदेश से ही युद्ध का शुभारंभ होता है और युद्ध की समाप्ति होता है, तो इसीलिए राष्ट्रपति का सैन्य शक्ति होता है। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 111 में पढ़ते हैं कि आर्टिकल 111 में क्या कहा गया। तो आर्टिकल 111 में विधेयक पर सहमति, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक पर सहमति के बारे में बात किया गया। किसपे, विधेयक पर सहमति, विधेयक पर सहमति। ये जो विधेयक पर सहमति है, तो देखिए ये विधेयक पर सहमति, मान जाइए कोई विधेयक यानी कि बिल लाया गया, बिल क्या हुआ, लाया गया, तो बिल पेश किया गया। तो पहले मान जाइए लोकसभा में पेश किया गया, बिल लोकसभा में पेश किया गया, यहाँ से पास हो गया। उसके बाद ये बिल कहाँ पहुंचा, राज्यसभा में पहुंचा और यहाँ से भी बिल पास हो गया। तो जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाएगा, दोनों हाउस से जब बिल पास हो जाएगा, तो ये पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास
और राष्ट्रपति इस पे साइन कर दे, क्या कर दे, राष्ट्रपति इस पे साइन कर दे, तो ये बिल क्या बन जाएगा, ये बिल एक्ट बन जाएगा। यहाँ पे तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति साइन कर दे, लेकिन राष्ट्रपति के पास क्या क्या मतलब पावर होता है कि वो क्या कर सकते हैं बिल के साथ, राष्ट्रपति बिल के साथ क्या कर सकते हैं। तो देखिए पहला तो राष्ट्रपति साइन कर दे, साइन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद राष्ट्रपति इसे क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, मना कर दे, मना कर दे। अब मना कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक जो चीज है, मतलब एक धन विधेयक, मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूं कि धन विधेयक को कभी राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते हैं, किसको, धन विधेयक को कभी मना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है इस बिल को मना कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। कौन, एब्सोल्यूट वीटो। ये राष्ट्रपति का कौन सा पावर है, एब्सोल्यूट वीटो। इसको अत्यंतकारी वीटो कहते हैं, अत्यंतकारी वीटो। उसके बाद देखिए ये तो हो गया, इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि धन विधेयक को मना नहीं कर सकते हैं, धन विधेयक को मना नहीं कर सकते हैं, विधेयक को नहीं मना कर सकते हैं, धन विधेयक को मना नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारा है, इसके बाद राष्ट्रपति बिल के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसे पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। अब जब पुनः विचार के लिए भेजेंगे तो इस जो पुनः विचार के लिए भेजते हैं इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ये जो निलंबनकारी वीटो है, इसके माध्यम से राष्ट्रपति किसी बिल को पुनः विचार के लिए भेज देते हैं। पुनः विचार के लिए तो भेज दिए, अगर पुनः विचार के बाद वो बिल वापस आए तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, अगर वापस आए तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद राष्ट्रपति इस बिल को अपने पास रख ले, क्या कर ले, अपने पास कर ले, यानी कि नो रिप्लाई, कोई जवाब ही ना दे, कोई जवाब ही ना दे, राष्ट्रपति इस बिल का कोई जवाब ना दे। इसे क्या बोलते हैं, इसे पॉकेट वीटो बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो ये था राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। अब देखिए ये तो मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में सभी चीजों को बता दिया, यही हमारा राष्ट्रपति के बारे में था। अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के जमानत राशि के बारे में। माफ कीजिएगा ये मैं भूल गया था, बीच में ही पढ़ा देता लेकिन गलती से छूट गया था। आज हम अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति की जमानत राशि, राष्ट्रपति की जमानत राशि। जब राष्ट्रपति अपने चुनाव के लिए चुनाव के नामांकन के लिए जाते हैं तो उन्हें 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। जब राष्ट्रपति जमानत के लिए जमानत राशि, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए जाते हैं तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, 15,000 रुपए की राशि, कितना, 15,000 रुपए की राशि क्या करना पड़ता है, आरबीआई गवर्नर के पास जमानत के तौर पर रखना पड़ता है। किसके, आरबीआई गवर्नर के पास, आरबीआई गवर्नर के पास जमानत के तौर पर रखना पड़ता है, आरबीआई गवर्नर के पास जमानत के तौर पर रखना पड़ता है। अब ये जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले लिए, अगर ये वोटिंग में क्या किए, वोटिंग में ये 1/6 वोट, 1/6 वोट लाने में असमर्थ रहे, यानी कि वोटिंग में 1/6 वोट लाने में असमर्थ रहे, तो इनकी जमानत राशि जो है 15,000 रुपए ये जब्त हो जाएगी। तो यही होता है राष्ट्रपति की जमानत राशि के बारे में। तो दोस्तों ये रहा हमारे राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि क्लास 1 और क्लास 2 के माध्यम से मैंने कवर करा दिया है। तो आप क्लास 1 को भी जाके देख लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।